Hello students, today we will study nomenclature or naming of ethers. In 12th class chapter is there alcohol, phenol, ethers. Ethers naming is little bit different students, that's why I have taken. See here, हम लोग easy से difficult compound की तरफ जाएंगे. We will see both its common name and IUPAC name. First of all, let's see what is the formula of ether. See, ether, its formula is ROR डैश. जैसे होता है ना आपका कि सपोज कंपाउंड में OH है तो इसका मतलब क्या है, वो अल्कोहल है. सपोज COOH है कंपाउंड में, इसका मतलब क्या है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है. इन द सेम वे दिस इज द फॉर्मूला फॉर ईथर. R मीन्स एल्काइल ग्रुप. यहाँ पे डैश लगा है, यहाँ नहीं लगा है. इट मीन्स एल्काइल ग्रुप्स कैन बी सेम और दे कैन बी डिफरेंट. इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि दोनों एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. सपोज CH3OCH3. ये देखिए ऑक्सीजन से यहाँ पे दो सेम एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं. कंपाउंड इस तरह का भी हो सकता है. और ये देखिए CH3OC2H5. यहाँ पे एल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट है. If alkyl groups are same, it is called simple or symmetrical ether. अगर दोनों alkyl group सेम है स्टूडेंट्स तो उनको बोलते हैं सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स. और अगर दोनों डिफरेंट है तो उनको बोलते हैं मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर्स. ये देखिए, ठीक है. तो हम लोग एक एक करके ये ईथर्स लेंगे, इनकी नेमिंग करेंगे. इट्स नोमेनक्लेचर इज़ इम्पॉर्टेंट. ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड है स्टूडेंट्स. इसमें देखिए दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है. कॉमन नेम देने के लिए जो इस तरह से आप देंगे, दैट इज़ योर एल्काइल ईथर. कॉमन नेम जो होगा हम उसमें पहले एल्काइल का नाम लिखेंगे और ईथर वर्ड उसमें जोड़ देंगे. हियर बोथ एल्काइल ग्रुप्स आर सेम. इसका नाम मिथाइल है. दो है तो आप लिख सकते हैं डाई मिथाइल ईथर. देखिए फर्स्ट मैंने कैपिटल लिखा है, यहाँ आप छोटा भी लिख सकते हैं. ईथर इस तरह से लास्ट में ऐड करना है. और ये डाई मिथाइल ईथर. अगर आपके एल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट होंगे तो वहाँ हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे. सेकेंड कंपाउंड में देखिए दोनों इथाइल है. C2H5 मीन्स इथाइल. बोथ आर सेम, दैट्स वाई अगेन डाई इथाइल ईथर. ये देखिए, ये इनका कॉमन नेम है. ये हो गया आपका एल्काइल ईथर. इस तरह से आपको नेमिंग करना है, कॉमन नेम. इन दिस थर्ड कंपाउंड स्टूडेंट्स बोथ एल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट. ये आपका मिथाइल है, ये फिनाइल है. ये बेंजीन में ये आपका एक H हटने से बना है तो इसको आप बेंजाइल नहीं लिखेंगे, हम फिनाइल लिखते हैं. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है आपका मिथाइल M, मिथाइल फिनाइल ईथर. ये इसका कॉमन नेम है. देखिए एकदम इट इज़ वेरी सिंपल कि पहले मैंने एल्काइल के नाम लिखे हैं फिर ईथर ऐड कर दिया है. लेट अस सी नेक्स्ट कंपाउंड. पहले हम पूरा कॉमन नेम ले लेते हैं, देन वी विल गिव IUPAC नेमिंग. नेक्स्ट देखिए ये क्या है आपका, दिस इज़ योर फिनाइल एंड दिस इज़ योर इथाइल. ऑफकोर्स इथाइल कम्स फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो ये हो जाएगा आपका इथाइल फिनाइल ईथर. इथाइल फिनाइल ईथर इस तरह से. नेक्स्ट ये ऑक्सीजन है. एक तरफ आपका C6H5 मतलब फिनाइल है, इस तरफ CH2 कितनी बार है स्टूडेंट, 6 बार. और ये एक 7, ये एक साथ लेंगे हम तो ये टोटल 7 है. दैट मीन्स इट इज़ हेप्टाइल, है ना. 6 होता तो हेक्साइल होता, हेप्टाइल. और ये आपका फिनाइल है तो आप पहले लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपका आता है हेप्टाइल पहले, HEPTYL, हेप्टाइल फिनाइल ईथर. ये देखिए इट्स वेरी इजी. This is little bit difficult looking, but it's not difficult.
ये आपका O है, एक तरफ तो आपका ये फिनाइल है C6H5, एक तरफ इतना बड़ा कंपाउंड है। तो इस तरह का अगर आपके कार्बन एटम्स चेन में है और एक CH3 इस तरह से अलग है, इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं कॉमन नेम में, आइसो वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे हम स्ट्रेट चेन के लिए स्मॉल n यूज़ करते हैं, उसी तरह से इसके लिए आइसो वर्ड यूज़ करेंगे। तो ये पार्ट हो गया ऑक्सीजन के, इधर आपका है फिनाइल और ये हो जाएगा आपका आइसो। कॉमन नेम में स्टूडेंट सारे C को एक साथ लेते हैं। हाउ मेनी C's आर हियर? 1 2 3 4 5 पेंटाइल। सो दिस इज योर आइसोपेंटाइल। ये भी P है, ये भी P है। आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं, तो हम पहले लिख देते हैं फिनाइल, फिनाइल आइसो पेंटाइल ईथर। ये इसका कॉमन नेम है। मैंने आई को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिया है आइसो का। फिनाइल आइसोपेंटाइल ईथर। लेट अस टेक वन मोर कंपाउंड स्टूडेंट्स। ये आपका O है, दिस इज़ 1R मिथाइल और ये आपका क्या है? इस बार इसमें 3 कार्बन एटम है, मीन्स इट इज़ प्रोपाइल और प्रोपेन। तो इसमें किसका नाम देंगे पहले? दिस इज़ योर मिथाइल, दिस इज़ योर प्रोपाइल। ऑफकोर्स मिथाइल पहले आएगा, तो मिथाइल। और यहाँ पे क्योंकि ये एक चेन जैसा है, आप प्रोपाइल प्रोपेन से स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोपाइल हो ब्यूटाइल हो, आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका N प्रोपाइल। N जो है वो स्ट्रेट चेन के लिए कॉमन नेम में लिखा जाता है। N मतलब नॉर्मल स्ट्रेट चेन, N प्रोपाइल ईथर। ये इसका कॉमन नेम है स्टूडेंट्स, मिथाइल N प्रोपाइल ईथर। तो ये देखिए, ये आपके सारे कॉमन नेम हो गए। इट्स वेरी इजी। इसको आप किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देंगे? एल्काइल ईथर, ये इसका फॉर्मूले की तरह ही हो गया। नाउ लेट अस टेक IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जो आपका एग्ज़ाम्स में जनरली IUPAC नेमिंग ही आता है। इसको हम करेंगे IUPAC नेम को इस तरह से, एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी एल्केन, एल्केन, एल्कॉक्सी ALKOXY, एल्कॉक्सी एल्केन, इस तरह से। इसमें स्टूडेंट्स एक पार्ट को हम, एक एल्काइल ग्रुप को हम एल्कॉक्सी बनाएंगे, जैसे O के साथ CH3 बन जाएगा मिथॉक्सी, तो दूसरे को हम लिखेंगे मीथेन एल्केन। यहाँ पे जहाँ पे दोनों सेम है, दोनों एल्काइल ग्रुप्स, वहाँ सोचने की ज़रूरत है नहीं है। इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। ये हो गया ना, ये एल्कॉक्सी की तरह और ये एल्केन। तो जहाँ पे आपका सेम है तो नेचुरली दोनों मिथॉक्सी मीथेन, यहाँ पे ये बनेगा इथॉक्सी ईथेन। बट वेयर इट इज़ डिफरेंट, वेयर R इज़ डिफरेंट, तो जो आपका लार्जर पार्ट होगा जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, इससे हम नेम को एंड करेंगे, वो एल्केन की जगह आएगा। पहले हम सेकंड का नाम लिखते हैं। इट इज़ योर इथॉक्सी ईथेन। ये आपका है इथॉक्सी ईथेन। नेचुरली अगर दोनों सेम है स्टूडेंट्स, तो एक इथॉक्सी बनेगा, ईथेन, दोनों सेम होगा। हियर बोथ आर डिफरेंट। ये आपका लार्जर पार्ट है और ये आपका स्मॉल, इसमें कम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, तो ये बनेगा आपका मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। और ये बनेगा, इस बार हम फिनाइल नहीं लिखेंगे क्योंकि हम इससे नाम एंड कर रहे हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं बेंजीन, दैट इज़ योर बेंजीन। ऐसे हम इसको जब सब्सटीट्यूएंट की तरह लिखना रहता है, हम लिखते हैं इसका नाम फिनाइल, बट अभी हमने लिखा है बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। ये देखिए इस तरह से होगा इनका IUPAC नेमिंग, मिथॉक्सी, एल्कॉक्सी, एल्केन, बेंजीन। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अगेन फिर एक फिनाइल है आपका और एक क्या है आपका इथाइल है। तो ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें है, इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं करना है, इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, तो ये बनेगा आपका इथॉक्सी बेंजीन। तो ये नाम हो गया आपका इथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, ये देखिए ये चारों के नेम हो गए। अब यहाँ पे आते हैं, दिस इज़ योर फिनाइल, इसमें 6 कार्बन एटम है, ऑक्सीजन,
इस तरफ जो है आपका 6 कार्बन एटम और एक 7, ये आपका लार्जर पार्ट हो रहा है 7 कार्बन एटम। तो एंड होगा हेप्टेन से, इसको हम लिखेंगे दैट इज़ योर फिनॉक्सी। यहाँ हम लिखेंगे फिनॉक्सी बेंजीन। जब हम आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं स्टूडेंट्स, हमको आपको पता है कि हम नंबरिंग करते हैं 1 2 इथाइल 3 मिथाइल लाइक दिस। तो ये 6 कार्बन एटम और ये एक 7 कार्बन एटम से, फर्स्ट कार्बन एटम से ये जुड़ा हुआ है, दैट इज़ योर फिनॉक्सी। तो आप चाहे तो यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज़ योर 1 और हाइफेन 1 फिनॉक्सी। लेकिन 1 लिखना नहीं लिखना, इट्स नॉट कंपल्सरी। अगर आपका 2 3 है देन इट इज़ कंपल्सरी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और सिर्फ फिनॉक्सी आपका हेप्टेन ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। अब इसमें आ जाइए। अब देखिए इस तरफ आपका 6 कार्बन एटम है फिनाइल ग्रुप, और इस तरफ आपके कितने कार्बन एटम है 1 2 3 4। आईयूपीएसी नेमिंग लेंगे तो नेचुरली हम इस तरह से अगर नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो इसका क्या नाम होगा, दैट इज़ योर 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी, क्योंकि हमको एक एल्कॉक्सी बनाना है, ब्यूटॉक्सी बनेगा। अगर और ये इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम से 6, तो ये आपका बनेगा एल्कीन, दैट इज़ योर बेंजीन। ये आपका नाम होगा स्टूडेंट्स। देखो 1 2 3, 3 मिथाइल, फिर 4 कार्बन एटम है तो ब्यूटॉक्सी, ब्यूटाइल नहीं लिखेंगे, दैट इज़ योर 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी। ये हो गया। अब इस तरफ क्या है, फिनाइल है, दैट इज़ योर बेंजीन। ये इसका नाम है स्टूडेंट्स, देख लीजिए। देखिए क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर कार्बन एटम है, मैंने इससे एंड किया है बेंजीन। 3 मिथाइल ब्यूटाइल नहीं लिखा है, ब्यूटॉक्सी लिखा है, क्योंकि मुझे इस तरह से बनाना है आपका एल्कॉक्सी। नाउ लेट्स टेक दिस, ये वाला है, इट्स इजी वन। इस तरफ 1 कार्बन एटम है ओ के एक साइड, इस तरफ 3 कार्बन एटम्स है प्रोपेन 1 2 3। नेचुरली आपका नेम एंड होगा इससे, और ये हो जाएगा आपका मिथॉक्सी, दैट इज़ योर मिथॉक्सी प्रोपेन। ये देखिए इस तरह से। लेट्स टेक 2 मोर कंपाउंड स्टूडेंट्स विच आर लुकिंग डिफ़िकल्ट अगेन, बट दे आर नॉट डिफ़िकल्ट। सी ये 2 कंपाउंड के और नाम लेंगे। जैसे जैसे कंपाउंड थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते जाता है स्टूडेंट्स, हमें इसका कॉमन नेम देने की ज़रूरत नहीं है, वी विल गिव डायरेक्टली आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम्स आर मोर इम्पॉर्टेंट एंड कम्स इन एग्जाम। ये देखिए आईयूपीएसी नेमिंग के लिए अगेन हम नंबरिंग करते हैं, और इस कंपाउंड में आपको कुछ डिफरेंट दिखेगा। ये देखिए ये O एक बार है, ये O 2 बार है, तो हम इस तरह से करेंगे 1 2, दोनों पोजीशन से आपको जुड़ा हुआ है, इसका नाम होता है मिथॉक्सी। एक CH3O, अगर इस तरह से 2 जुड़े हुए हैं, आप देखिए उनकी नंबरिंग क्या है, और दोनों सेम है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे दैट इज़ योर 1 कॉमा, यहाँ पे छोटा सा हाइफन लगाएंगे, 1 2 दोनों पोजीशन से आपका जुड़ा हुआ है डाई मिथॉक्सी। अब फिर चेन में आ जाइए, 2 कार्बन एटम्स है, दैट इज़ योर इथेन। दिस नेमिंग इज़ लाइक नेमिंग ऑफ अदर कंपाउंड्स। हमने यहाँ चेन देखा, दोनों पोजीशन से मिथॉक्सी जुड़े हुए हैं, दैट्स वाई रिटन डाई मिथॉक्सी। चेन में 2 कार्बन एटम है, इथेन। ये देखिए इट लुक्स डिफिकल्ट बट इट्स ईजी। अब इस कंपाउंड पे आ जाइए, इसका भी सीधे हम आईयूपीएसी नेमिंग देंगे। देखिए अगर हम ये O है, एक तरफ है C2H5 एंड दिस साइड इतने सारे कार्बन एटम है स्टूडेंट्स। देखिए 1 2 3 4 5 6, ऑफकोर्स दिस पार्ट इज़ लार्जर। तो हम जैसे अगर हम नंबरिंग करेंगे, तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम इसको देंगे 1, यहाँ पे देंगे 2, इसको नंबरिंग करेंगे अपने चेन को 3 4 5 6। ये देखिए इस पार्ट का नेम देने के लिए हम नंबरिंग करेंगे, तो वहाँ से नंबरिंग करेंगे जहाँ सब्सटीट्यूएंट्स को ज़्यादा नंबर मिले। तो इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए ये क्या है आपका, दैट इज़ योर 2 इथॉक्सी, क्योंकि ये छोटा पार्ट है तो हमको इसको एल्कॉक्सी बनाना पड़ेगा। 2 इथॉक्सी 1 1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये O से एक जुड़ा है, वो 2 ही कार्बन एटम है, इथेन है, इथॉक्सी। यहाँ पे 6 कार्बन एटम है। देखिए इस तरह से नेम होगा इसका स्टूडेंट्स, दैट इज़ योर
2 पोजीशन पे आपका जुड़ा हुआ है इथॉक्सी, ये हो गया 2 इथॉक्सी एंड देन 1, 2 बार 1 लिखेंगे, ये देखिए 1 डाइमीथाइल। अब सीधे आ जाइए अपने चेन में, 6 कार्बन एटम है और सब आपस में जुड़े हैं, दैट्स वाई वी विल यूज द वर्ड साइक्लो एंड हेक्सेन, ये इसका पूरा नाम है स्टूडेंट्स। इतना आपको मतलब माहिर होना पड़ेगा, इतना आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा कि इस तरह की नेमिंग आप तुरंत कर सकें। दैट इज़ योर 2 इथॉक्सी 1 डाइमीथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये हो गया स्टूडेंट्स। मेरे ब्लॉग्स में आपको सिर्फ टीचिंग मिलेगी, बिल्कुल टाइम पास या व्यूज़ बढ़ाने के लिए बहुत टाइम वेस्ट नहीं होगा बिल्कुल। यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, सभी के नोट्स भी मिलेंगे आपको। थैंक यू स्टूडेंट्स।